गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां हमें अद्भुत प्रेरणा और सकारात्मकता प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षा ने पूरे विश्व को जीवन का नया दृष्टिकोण दिया है। इस कहानी में हम उनके जीवन की एक ऐसी सीख को समझेंगे जिसने अनगिनत लोगों को अपने जीवन को सही दिशा देने में मदद की है। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों और गांवों में घूमते हुए लोगों को ज्ञान और प्रेरणा देने के लिए जाते थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था और उनके पास न तो राजसी सुख था और न ही ऐश्वर्य, लेकिन उनके विचारों में इतनी गहराई थी कि जो भी उनके उपदेश सुनता वह उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग भी बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और वहां बैठकर सभी को उपदेश देने लगे। बुद्ध की वाणी में इतनी शांति और सुकून था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। जब बुद्ध गांव में उपदेश दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां आया जो बुद्ध को नापसंद करता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि लोग बुद्ध को क्यों इतना मानते हैं। उसने बुद्ध को नीचा दिखाने की ठान ली और सोचा कि वह उनके सामने गुस्से में बुरा भला कहकर उनके धैर्य की परीक्षा लेगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने उन्हें बहुत कुछ बुरा कहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की नाराजगी या क्रोध का कोई संकेत नहीं था। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने और ज्यादा गंदी बातें कहना शुरू कर दी। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर केवल शांति और मुस्कान थी। काफी देर तक अपशब्द कहने के बाद वह व्यक्ति थक गया और बुद्ध से बोला, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी पर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देने की कोशिश करे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने उसे देने का प्रयास किया। बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। इसी तरह तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो ये गालियां तुम्हारे पास ही रह गईं। मेरे मन में क्रोध नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अपशब्दों को अपने मन में स्थान ही नहीं दिया। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे यह समझाया कि गुस्से और नकारात्मकता का कोई लाभ नहीं है। बुद्ध ने कहा, हमारा मन ही हमारी सच्ची शक्ति है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखें तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमारी खुशी और दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, बाहरी दुनिया पर नहीं। बुद्ध के शिष्य भी यह देखकर हैरान थे कि उन्होंने किस तरह से उस व्यक्ति की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप इतने शांत और धैर्यवान कैसे रह सकते हैं? हम में से कई लोग ऐसे अपशब्द सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, यह एक अभ्यास है। जैसे जैसे हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं और खुद को समझते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर का धैर्य बढ़ता है। हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए ताकि किसी भी नकारात्मकता का उस पर असर न हो। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमारे भीतर जलती है और फिर बाहर फैलती है। यदि हम इस आग को जलने ही न दें तो यह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति आएगी। लोग हमें नापसंद करेंगे, बुरा कहेंगे, हमारी आलोचना करेंगे, लेकिन हमें इन सब बातों से खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार समुद्र की गहराई में कोई तूफान का असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार हमें भी अपने मन को गहरा बनाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का हम पर असर न हो। हमें अपने भीतर शांति और प्रेम का दीप जलाना चाहिए। जिस दिन हम इस दीप को जला लेते हैं, उसी दिन हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों को गुस्से में जवाब देता था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वह किसी भी बात को सहन नहीं कर पाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके गुस्से के कारण उसके सभी दोस्त उससे दूर हो गए। वह अकेला महसूस करने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक संत ने उसे यह सलाह दी कि हर बार जब उसे गुस्सा आए तो वह अपने घर के पीछे एक कील ठोक दे। वह व्यक्ति ऐसा ही करने लगा। कुछ समय बाद उसके घर के पीछे बहुत सारी कीलें ठुक चुकी थीं। उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से का असर उसके चारों ओर हो रहा था। उसने संत के पास जाकर माफी मांगी और गुस्से पर नियंत्रण पाने की शिक्षा ली। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमारे विचार और भावनाएं
हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करती है। यदि हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखें तो हम अपने और दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तब तक वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुद्ध का शांत और स्थिर मन हमें दिखाता है कि हम सभी को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बुद्ध का जीवन हमें यह सीख देता है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब हम अपने मन को शांत और संयमित रखते हैं। हमें अपनी खुशियां और दुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और आत्म शांति पर निर्भर रहना चाहिए।